हेलो। तो नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग लेक्चर्स देख रहे हैं वो तुम्हारा इंटीग्रेशन का ही पार्ट्स है, ठीक है, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे थे। तो लास्ट जो लेक्चर्स था उसमें हम लोग जो एफ एक्स बाई जी एक्स या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या वन अपॉन क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक ऐसा केसेस हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और उसमें तुमको स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू उसको प्लेटफॉर्म मानते हुए उसको यूज करने के लिए बताया था, ठीक है। सो जैसे वन अपॉन क्वाड्रेटिक था तो उसको हमने क्या किया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाया और वो जो 9 फार्मूला हमने ड्राइव किया था, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसी को यूज करने के लिए हमने तुमको बताया था, ठीक है ना। तो आई थिंक तुमने कुछ प्रैक्टिस किया होगा, कुछ थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत भी आया होगा, तो उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे। अभी हम लोग उसी का टर्म्स को, मतलब उसी प्लेटफॉर्म को यूज करके, उसी फार्मूला को यूज करके हम ट्रिगोनोमेट्रिकल जो इंटीग्रेशन है जिसमें ट्रिगोनोमेट्री इन्वॉल्व होता है उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री में किस किस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग उस फार्मूले के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो पहला हम लोग इसमें केस लेते हैं कि जब भी तुमको सपोज करो कि dx अपॉन कोई भी अगर a प्लस बी साइन एक्स का होल स्क्वायर है या dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर है या कॉस स्क्वायर एक्स है या dx अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी वाला केस है। ध्यान से देखो हमने क्या किया, नीचे में कांस्टेंट a और b है और साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और सम कांस्टेंट, ऐसा अगर इंटीग्रल का फॉर्म हो ट्रिगोनोमेट्रिकल केसेस में तो कह रहा है इस केस को हम उसी फार्मूले के थ्रू ला सकते हैं। सबसे पहले इसमें करना क्या होगा, तो इस सारे केसेस में, ये तीनों केसेस में तुम cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो। पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। अब देखो जैसे ही इससे डिवाइड करोगे न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारा tan स्क्वायर एक्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगा। सो देखो कैसे कि सपोज करो कि हम लोग इस इक्वेशंस को देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग देख रहे हैं, dx अपॉन हमें है a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो पहला स्टेप कर रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही इसमें cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर में बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और डिनोमिनेटर में जो बन जाएगा वो a सेक स्क्वायर एक्स प्लस b tan स्क्वायर एक्स, ऐसा इक्वेशंस आ जाएगा, ठीक है। a डिनोमिनेटर में जब cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो a सेक स्क्वायर प्लस b tan स्क्वायर। अब इस सेक को भी tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो तो 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाता है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स dx a 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस b tan स्क्वायर एक्स। अब तुमको देखो एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, तुम tan x को क्या करना है, t पुट कर देना है। तो अब हमको इस इंटीग्रेशन को करने के लिए पुट t बराबर tan x, जैसे ही इसको पुट करोगे ये dt बराबर ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन आ जाएगा ऊपर में dt और नीचे में आ गया a प्लस ये tan को एक साथ ले लो तो a प्लस b इंटू टी स्क्वायर। अब तुम देखो कि क्या ये समथिंग अपॉन a प्लस बी टी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो तुम चाहो तो a प्लस बी को कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा dt अपॉन, ठीक है, ये आ जाएगा a बाय a प्लस बी प्लस टी स्क्वायर और इसको भी तुम अंडर रूट का होल स्क्वायर कर दो। बाहर में हम लोग खींचे हैं तो 1 अपॉन a प्लस बी भी रहा होगा। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म ले लिया, ये जो भी कांस्टेंट होगा तो a बाय a प्लस बी तो कांस्टेंट ही है, t में हमारा वेरिएबल्स है, dt के टर्म्स में t के टर्म्स में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन a प्लस बी, ठीक है। इसका हो जाता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। ये हम लोग इसको यूज किए, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म है। तो ये कांस्टेंट हो गया तो 1 अपॉन a की जगह पर आ गया अंडर रूट a बाय a प्लस बी और tan इनवर्स ऑफ x की जगह पर आ गया t डिवाइडेड बाय
ए अंडर रूट ए बाय ए प्लस बी, ठीक है, प्लस सम कांस्टेंट सी। अब क्या करना है, इस टी को फिर से तुम जो सब्स्टिट्यूट किए थे tan x उससे रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दैट इज ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय अंडर रूट में आ गया a इंटू ए प्लस बी, tan इनवर्स टी की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे tan x बाय अंडर रूट ए बाय ए प्लस बी। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। मतलब ए और बी हमको कुछ भी होगा तो इस तरह से हमको आंसर्स आ जाएगा। तो तुमको यही चीज सोचना है कि डिनोमिनेटर में अगर a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स है, tan में कन्वर्ट हो गया, cos स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा a बाय cos स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर, ये b हो जाएगा, ऊपर में सेक स्क्वायर आ गया, यहाँ पर भी a tan स्क्वायर b और c बाय जो cos स्क्वायर है c सेक स्क्वायर और उसको 1 प्लस tan स्क्वायर है और tan x को t पुट कर दो। तो इस तीनों टाइप्स के जो इक्वेशंस होगा उसको हम इसी तरीके से आंसर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा सॉल्यूशंस हो जाएगा। एक तरफ का तो तुमको ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा रहता है। दूसरा देखो, ये सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स जो होगा ना वो तुम्हें आसानी से अब कैलकुलेट हो जाएगा, तुमको कोई भी इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं होगा। अब मान लो कि हमको स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ऊपर में हमको dx अपॉन a प्लस बी साइन एक्स है, या dx अपॉन a प्लस बी कॉस एक्स है, या dx अपॉन a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c टाइप का है। जैसे ही ये टाइप का रहेगा, अब देखो अगर हमको 1 अपॉन a प्लस बी साइन एक्स, यहाँ पर a प्लस बी कॉस एक्स, या तीनों है, साइन एक्स भी है, कॉस एक्स भी है और कांस्टेंट भी है, ऐसे केसेस में हमको क्या करना होगा, तो साइन एक्स का जो टर्म्स है इसको तुम tan x में कन्वर्ट कर लो। साइन x बराबर लिखेंगे 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। सिमिलरली cos x को भी कन्वर्ट कर लो, cos x हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये तीनों केस के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। तीनों केसेस में हम sin x cos x को हम इस तरह से tan में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे देखो फायदा क्या होगा, मान लो कि हम इस इक्वेशन को करना चाहते हैं, ठीक है, तो dx बाय a प्लस बी, साइन x की जगह पर ये आ गया, दैट इज 2 tan x बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। जैसे ही ये टर्म्स आ गया, ये वाला आप ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x हो गया होगा सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx, और डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ गया होगा a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2b tan x बाई 2। अब तुमको दिख गया होगा कि इसमें tan x को अगर हम t पुट कर देंगे, tan x बाई 2 को t पुट कर देंगे तो उसी का डेरिवेटिव ऊपर में है, सो पुट इसमें पुट कर देना है, पुट t बराबर tan x बाई 2 सच दैट dt हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू हाफ, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी है, इंटू dx। तो हमें ऊपर वाला जो टर्म्स है वो इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया 2 dt डिवाइडेड बाय a प्लस a t स्क्वायर प्लस 2bt, ठीक है। अब तुम देखो क्या ये क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म आ गया, 2 को तो बाहर कर दोगे, ये आ जाएगा dt अपॉन at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस a। क्या ये क्वाड्रेटिक हो गया, और ये हम लोग टर्म्स देख चुके हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और उसी फार्मूले पर ला करके इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर लिख देंगे। तो जब भी हमको dx अपॉन लीनियर है a प्लस बी साइन एक्स, या a प्लस बी कॉस एक्स, या dx अपॉन a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c के फॉर्म में होगा, वो सारा इंटीग्रल इसी की तरीके से निकल जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जब भी हमको ये फॉर्म है साइन एक्स कॉस एक्स को tan में कन्वर्ट किए और फिर हम लोग उसको क्वाड्रेटिक के टर्म्स में ला करके परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व कर दिए, ठीक है। चलो, तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, उसके बाद क्या होता है कि ऊपर और नीचे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें भी तुमको इसी का फॉर्म दिया रहता है। मान लो कि हमको दिया हुआ है ऊपर में p साइन एक्स प्लस q कॉस एक्स प्लस r, और नीचे में भी दिया हुआ है a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c dx।
मान लो कि ऐसा दिया हुआ है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्वाड्रेटिक साइन एक्स और कॉस एक्स का टर्म्स। ध्यान रखना सारे टर्म्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, एक एक चीज को ढंग से देखो, समझ करके फिर करना। ऊपर में साइन एक्स कॉस एक्स और कांस्टेंट है, नीचे में भी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट है। अब हमको सबसे पहले क्या करना, अच्छा इसमें पी क्यू आर ऑप्शनल है, हो सकता है कि पी जीरो हो सकता है क्यू जीरो हो सकता है आर जीरो हो सकता है क्यू और आर जीरो हो, मतलब इसमें से कोई भी टर्म्स होगा। ऊपर में जो पी क्यू आर है वो ऑप्शनल है, वो हो सकता है कि तीनों जीरो तो नहीं होगा, मतलब कोई भी दो एक टाइम में जीरो अगर है तो हमें जो प्रोसेस अभी बता रहे हैं वही हमको देखना है। तो क्या करना है, जो न्यूमरेटर है जो p साइन एक्स प्लस q कॉस एक्स प्लस r है, इसको हम लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c प्लस म्यू टाइम्स इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ध्यान रखना, डेरिवेटिव ऑफ दिस d बाय डी एक्स ऑफ a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c प्लस सम कांस्टेंट के, ऐसे हमको अरेंज करना है। जो न्यूमरेटर टर्म्स है उसको लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सम कांस्टेंट के, मतलब एक साइन एक्स को साइन एक्स के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं ना। ये चीज हम लोग लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक केस में भी किए थे और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक केस में भी बताए थे। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में लीनियर वाले टर्म्स को लैम्डा टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर किए थे प्लस सम कांस्टेंट, और क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में भी इसको डिस्कस किए थे। क्वाड्रेटिक को हम लैम्डा टाइम्स क्वाड्रेटिक प्लस म्यू टाइम्स क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस सम कांस्टेंट के निकाले थे। वही सेम चीज सेम कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर रहे हैं, मतलब न्यूमरेटर को हम लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स दिस प्लस के लिखे। अब है कि लैम्डा म्यू के कैसे आएगा, तो लैम्डा म्यू के लिए इसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करो, ठीक है, किसके कोएफिशिएंट को, साइन एक्स के कोएफिशिएंट, इसको डेरिवेटिव करके लिख देते हैं लैम्डा टाइम्स a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c प्लस म्यू टाइम्स इसका डेरिवेटिव a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स प्लस के c का तो कांस्टेंट का लियो हो गया। तो यहाँ से साइन एक्स का कोएफिशिएंट देखो, साइन एक्स का कोएफिशिएंट हो गया a लैम्डा माइनस b म्यू प्लस कॉस एक्स का कोएफिशिएंट हो गया b लैम्डा प्लस a म्यू, कांस्टेंट टर्म्स है c लैम्डा प्लस के, और इधर जो है साइन एक्स का कोएफिशिएंट p है, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट q है और कांस्टेंट r है। तो चूंकि ये इसके बराबर है इसलिए सारे कोएफिशिएंट साइन एक्स कॉस एक्स और कांस्टेंट बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है आपको आ जाएगा a लैम्डा माइनस b म्यू दिस इज इक्वल टू p, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। सिमिलरली b लैम्डा प्लस a म्यू दिस इज इक्वल टू q एंड c लैम्डा प्लस k बराबर r। अब तुमको क्या करना है, इस तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको लैम्डा म्यू एंड के निकाल देना है, ठीक है। जैसे ही तुमको लैम्डा म्यू के आ जाएगा, अब ये इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया, ठीक है। तुमको करना क्या है, तो इसके बदले में ये चीज रिप्लेस कर देना है। यहाँ से जो लैम्डा आएगा उसको समथिंग प्लस म्यू आया समथिंग प्लस के आया, होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c। अब क्या करो, इसको अलग अलग कर लो, ठीक है। जैसे ही अलग करोगे तो ये तो क्वांटिटी सेम है, यही चीज है लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, ये कैंसिल होकर के लैम्डा बच जाएगा। यहाँ पर म्यू टाइम्स यहाँ पर जो होगा वो इसका डेरिवेटिव है, मतलब इसको t पुट कर दोगे तो ये dt के टर्म्स में आ जाएगा, और k अपॉन ये टर्म्स जो है वो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट है। और इसके लिए अभी तुमको बताए थे कि साइन एक्स कॉस एक्स को tan के टर्म्स में कन्वर्ट करके और तुम उसको क्वाड्रेटिक बाय dx अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें कुल मिलाकर के 3 इंटीग्रेशन तुमको करना होगा, ठीक है, एक लैम्डा के साथ, एक म्यू के साथ और एक के साथ। तो जैसे ही इस फॉर्म में आएगा हमें यही तरीके से सोचना है, ठीक है। सो जैसे ही हमको ऊपर में भी साइन कॉस एक्स का टर्म्स है और नीचे में भी साइन कॉस एक्स का टर्म्स है, तो इसके लिए हमको इसी तरीके का इंटीग्रेशन हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो हुआ जब साइन और कॉस एक्स लीनियर अपॉन लीनियर या क्वाड्रेटिक के फॉर्म्स में दिया हुआ है तब, लेकिन इसके अलावा भी साइन और कॉस इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो अब तुमको थोड़ा थोड़ा ट्रिक बता रहे हैं जहां से कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो उस ट्रिक में देखो क्या क्या टर्म्स आएगा। इसमें जो एक तरह का क्वेश्चंस आता है
ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चंस इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जैसे सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस कांस्टेंट का अंडर रूट dx, एक इस तरह का क्वेश्चन आएगा। फिर अंडर रूट में कॉसेक स्क्वायर ऑफ एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस ए dx टाइप का टर्म्स आएगा। फिर ये tan स्क्वायर एक्स प्लस माइनस ए का अंडर रूट इन dx आएगा, या cot स्क्वायर एक्स प्लस या माइनस ए अंडर रूट dx का टर्म्स आएगा। इसमें साइन और कॉस छोड़ करके चारों है, या तो सेक है, कॉसेक है, tan है एंड कॉट है। जब भी हमको इस तरह का इंटीग्रल आता हो कहीं पर भी, ठीक है, तो इसके लिए एक परफेक्ट तरीका है, जिस तरीके को फॉलो करोगे तो आसानी से इसका आंसर मिल जाता है। देखो कैसे, मान लो कि हम लोग इस तरह के इक्वेशंस को ले रहे हैं, इसमें प्लस और माइनस दोनों है, तुम कोई भी ले लो। सपोज करो कि हमको इस तरह का इंटीग्रल चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए, मान लो इस तरह, ए कांस्टेंट है सब में, ठीक है, इस तरह का हमको इंटीग्रल। तो पहला स्टेप है कि इसके स्क्वायर को हटा दो ऊपर से। तो जैसे ही स्क्वायर को ऊपर से हटाओगे तो ऊपर में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए, और नीचे में यही चीज आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए। ऊपर का जब स्क्वायर हटा देंगे तो नीचे में आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है ना। तो जब ये आ गया, अब क्या करना है, इसको सेपरेट कर दो, ठीक है, सेक स्क्वायर और ए बाय को सेपरेट कर दो। तो ये आ जाएगा पहला इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स बाय अंडर रूट में सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए, प्लस ए बाहर, ठीक है, ये एक अलग आ जाएगा, और फिर आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए dx। ये इस तरह सा आ जाएगा। अब ये जो क्वांटिटी था ना, वो दो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, सेक स्क्वायर के साथ अलग और ए टाइम्स ऑफ इसके अलावा। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए, इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करने के लिए, देखो सेक स्क्वायर एक्स जो है ऊपर में वो tan x का डेरिवेटिव है, और सेक स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है उसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसका इंटीग्रेशन इसी तरीके से करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a, प्लस इस सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख देंगे। सो इसका इंटीग्रेशन अब आसान हो गया, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे tan x को t, सच दैट ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx dt। सो ये इंटीग्रेशन अब हमें मिल गया, ऊपर में dt ऑन अंडर रूट a प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या ये इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस इसको अंडर रूट का होल स्क्वायर कर दो, a प्लस 1 का अंडर रूट करके इसका होल स्क्वायर कर दो। याद होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका एक आंसर आ जाएगा ln दैट इज t प्लस, और ये अंडर रूट में t प्लस a प्लस 1 का, a प्लस 1 ही इसका स्क्वायर करोगे तो। ये तो हुआ इस फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आ गया, और t को हम क्या करेंगे, tan x से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस सेक स्क्वायर को 1 बाय कॉस स्क्वायर लिखना, ठीक है। तो देखो अब हम सेकंड पार्ट को करेंगे, इसका इंटीग्रेशन के लिए सेक स्क्वायर को क्या किए, 1 बाय कॉस स्क्वायर किए। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर यहाँ पर आ गया होगा कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का अंडर रूट ऊपर चला गया होगा, दैट इज कॉस एक्स। तो ऊपर में चला गया कॉस एक्स, नीचे में रह गया अंडर रूट में 1 प्लस ए, ये जो कॉस स्क्वायर है उसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक से देख लो क्या क्या कर रहे हैं। इस सेक स्क्वायर को क्या किया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखे, कॉस स्क्वायर यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ होगा, और उस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिए। ये जो एक नीचे में जो कॉस स्क्वायर था वो ऊपर जाके कॉस एक्स बन गया, क्योंकि अंडर रूट कॉस स्क्वायर बचेगा वो कॉस एक्स हो गया। इससे क्या फायदा हुआ, अब ये इंटीग्रेशन करना आसान है, क्योंकि इसमें साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। सो इसमें हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे साइन एक्स को टी। सो इसके इंटीग्रेशन के लिए पुट करो टी को साइन एक्स। सो क्या हो जाएगा, डी टी बराबर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। तो जैसे ही ये डी टी बाय कॉस एक्स डी एक्स आ गया, तो ऊपर में देखो, ऊपर में आ गया तुमको डी टी, और नीचे में जो है ये 1 प्लस ए माइनस टी स्क्वायर आ गया। इसको स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर कर दो, और स्क्वायर रूट तो था ही, इस तरह से आ गया। क्या ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का आ गया, याद आ गया, ठीक है। सो डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल तुम्हें पता है, ln x माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये जितना भी फॉर्म्स है सबका देखो, सेक स्क्वायर एक्स रहे, कॉसेक स्क्वायर एक्स में भी वही सेम चीज आ जाएगा। एक बार कॉसेक स्क्वायर बाहर होगा और फिर एक
a बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स, और वही कॉसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर लिख दो। tan स्क्वायर केस में वही होगा, cot स्क्वायर केस में भी वही होगा। ये सारा इंटीग्रल आप बड़ी आसानी से तुमको निकल जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी हमको इस तरह का फॉर्म दिया हुआ हो, इस चारों इंटीग्रेशंस को करने के लिए यही तरीका है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये तो तुम्हारा ये 4 फॉर्म हो गया। तुमको ट्रिगोनोमेट्रिकल जितना भी होगा ना बड़ी आसानी से निकल जाएगा। देखो हम एक एक बहुत अच्छा ट्रिक तुमको बता रहे हैं, जिससे कि तुमको कोई भी क्वेश्चंस नहीं अटकेगा, ठीक है। सिर्फ तुमको ध्यान से देखना है कि कब हम कौन सा टर्म्स को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो देखते जाओ। अब एक फॉर्मेट आता है जिसमें कि हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। इसमें देखो कि ऊपर में होगा a प्लस बी साइन एक्स, और नीचे में होगा b प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। या ऊपर में होगा a प्लस बी कॉस एक्स, और नीचे में होगा b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। देखो इस तरह का फॉर्मेट भी रहता है, a प्लस बी साइन एक्स, नीचे में देखो a और b को उल्टा कर दिया, b प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी कॉस एक्स है, यहाँ पर b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब ये a और b को उल्टा कर दिया, ठीक है। इस दोनों केसेस में देखो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, बुक सब में बहुत लंबा चौड़ा केसेस दिया रहता है। इसके केस में यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें उल्टा साइन स्क्वायर एक्स, इसमें डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब है कि इससे फायदा क्या होगा, तो बड़ी आसानी से ये इंटीग्रल हो जाएगा। जैसे ही इसमें cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर में देखो a sec स्क्वायर x बन गया, a sec स्क्वायर, यहाँ पर आ गया होगा b बाय cos स्क्वायर से डिवाइड की थी, एक tan x बन गया होगा और एक sec x बन गया होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में देखो cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो b बाय cos x बना होगा, तो b बाय cos x मतलब b sec x प्लस a tan x इसका होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर से डिवाइड किए ना तो ऊपर में तो स्क्वायर था ही, तो मतलब इसमें डिवाइड हुआ होगा cos x, तो b बाय cos x b sec x, a है ही sin x बाय cos x tan x। तुम देखो कि जो डिनोमिनेटर है ना इसी का ये डेरिवेटिव है, ये अब बिल्कुल एक लाइन में आंसर आ गया, इसका डेरिवेटिव है ये। तुमको क्या करना है, पुट करना है b sec x प्लस a tan x को t, तो क्या होगा b sec x का डेरिवेटिव sec x into tan x प्लस a tan x का sec स्क्वायर x, ठीक है। ये dx बराबर dt। सो इसको रिप्लेस कर दो, ऊपर में आ गया तुमको dt, नीचे में आ गया t स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है -1/t प्लस c, ठीक है। सो -1/t क्या लिए थे, ये b sec x प्लस a tan x। ये सारा इंटीग्रेशन, ये दोनों का फॉर्म सेम है, या तो हम इस फॉर्म का या इस फॉर्म का अगर इंटीग्रेशन होगा तो इन दोनों के लिए हम लोग यही तरीका यूज करेंगे। बहुत आसान है, ठीक है। ये सब जो टर्म्स है ना इसको समझना है, इसको समझ करके तुमको आंसर्स करना है, ठीक है। देख लो कि a प्लस बी साइन एक्स बाय ए बी प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर, या a प्लस बी कॉस एक्स बाय बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों, इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा a कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और नीचे में जो टर्म्स होगा ना साइन स्क्वायर से b cosec स्क्वायर x, b cosec x, और यहाँ पर वही cot x इंटू cot x, दोनों का इसका जो डेरिवेटिव है वही न्यूमरेटर वाला है, तो बड़ी आसान हो गया, ठीक है ना। तो ये जो दोनों है इसके लिए हम लोग यही तरीका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखो, अब मान लो कि ऊपर में नहीं है टर्म्स, ठीक है, और सिर्फ डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। देखना है कि इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये dx अपॉन ऐसा रहेगा a प्लस b प्लस ए साइन x का होल स्क्वायर, या dx अपॉन b प्लस ए कॉस x का होल स्क्वायर। ऐसे इंटीग्रेशन को करने के लिए
इसमें थोड़ा सा तुमको डेरिवेटिव का यूज करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव का देखो यूज कैसे हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि मान लो कि एक टर्म्स लेते हैं t, ये हम अलग से ले रहे हैं, मान लो t एक टर्म्स ले लिए, उसमें हमको लेना है ऊपर में cos x और नीचे में जो टर्म्स है ना वही b प्लस a sin x, ऐसे लेना है। देखो a प्लस b प्लस a sin x था ना, तो ऊपर में एक cos x और नीचे में जो टर्म्स है b प्लस a sin x वही एज इट इज। इसमें लेना रहता तो क्या लेते हैं sin x बाय b प्लस a cos x, ये हमने t कंसीडर कर लिया। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा dt अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू cos x का आ गया sin x माइनस के साथ इंटू b प्लस a sin x, ठीक है, माइनस cos x और फिर इसका डेरिवेटिव a cos x। डिनोमिनेटर में तुमको सेम चीज आ गया b प्लस a sin x का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तुमको थोड़ा सा यहाँ अरेंज करना है, देखो क्या अरेंज करना है, ये आ गया माइनस b sin x माइनस b sin x, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस a सॉरी माइनस a sin स्क्वायर x माइनस a cos स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय b प्लस a sin x, इसका होल स्क्वायर। ये जो टर्म्स है ना ये तुम्हें आ रहा है, यहाँ से देखो माइनस a को कॉमन ले लो, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस b sin x प्लस सॉरी माइनस a होल डिवाइडेड बाय ये b प्लस a sin x का होल स्क्वायर। जैसे ही यहाँ पर टर्म्स आ गया माइनस b sin x माइनस a, ठीक है, तो अब यहां से हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या करना है, इस केस में हमको क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले जो टर्म्स है, अब यहाँ पर देखो जो ऊपर वाला टर्म्स है ना, जो माइनस b sin x माइनस a है, न्यूमरेटर को क्या हम लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज b प्लस a sin x लिख सकते हैं, प्लस म्यू टाइम्स इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो इसको इसीलिए लिख रहे हैं ना कि अब ये इंटीग्रेशंस करने के लिए तुमको लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस क्वांटिटी प्लस तुम म्यू ही कर दो, ठीक है, प्लस म्यू, ऐसा हम लोग लिख दिए, डेरिवेटिव नहीं कर रहे, इसको हम इसके फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं। तो अब क्या करना है कि जो लैम्डा और म्यू है वो हमको कैलकुलेट कर लेना है। देखो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा sin x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर sin x का कोफिशिएंट है a लैम्डा और यहाँ पर sin x का कोफिशिएंट है माइनस b, तो लैम्डा का तो वैल्यू माइनस b बाय a हमको डायरेक्ट आ गया, और जो कांस्टेंट है वो यहाँ पर b लैम्डा प्लस म्यू है और यहाँ पर कांस्टेंट माइनस a है, तो इसका मतलब म्यू जो है वो माइनस a माइनस b लैम्डा है, दैट इज माइनस a माइनस b, और लैम्डा का वैल्यू अगेन आया है माइनस b बाय a, सो ये आ जाएगा माइनस a प्लस बी स्क्वायर बाय ए, या कह सकते हो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए है, ये तुम्हारा लैम्डा और म्यू आ गया। अब देखो क्या कर रहे हैं, इसको हम यहां से हटा रहे हैं, ठीक है। सो हमारा dt बाय dx इस क्वांटिटी को जो ये आया था, ऊपर में टर्म्स हमको लैम्डा टाइम्स ऑफ आ गया, मतलब माइनस बी बाय ए टाइम्स ऑफ दिस b प्लस a sin x, और म्यू हमको आया है ये प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, dt बाय dx होल डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी दैट इज b प्लस a sin x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो ये चीज को यहां से लाए, dt बाय dx निकाले, इस क्वांटिटी को हमें क्या करना है, इस लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू कर देना है, लैम्डा और म्यू हमको कैलकुलेट कर लिए। अब dt बाय dx जो था वो ये, इसमें न्यूमरेटर को हम लोग ऐसे लिख दिए लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस प्लस म्यू। अब देखो यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको लिख लिया होगा, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब क्या करना है, इसको अलग अलग सेपरेट कर देना है, तो dt अपॉन dx दैट इज सेपरेट करोगे तो आ जाएगा माइनस b बाय a, एक तो कैंसिल हो गया होगा नहीं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन b प्लस a sin x। ये थोड़ा सा लंबा है लेकिन कठिन नहीं है, और नीचे ये आ गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय a और 1 अपॉन b प्लस a sin x का होल स्क्वायर। अब ये dt बाई dx था, तो तुमको क्या करना है, dt बराबर माइनस b बाय a 1 अपॉन b प्लस a sin x इंटू dx
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए और 1 अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन टी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमको करना है माइनस बी बाय ए 1 अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स डी एक्स, अब प्लस इसका इंटीग्रेशन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए, और ये वही है जो हमको निकालना था। इसका इंटीग्रेशन को मान लो आई है तो ये आई है इंटू आई है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ हमको ये इंटीग्रेशन टी तो हमको पता ही था, ये टी का वैल्यू तो हमको आ गया, तो cos x बाय बी प्लस ए साइन एक्स बराबर माइनस बी बाय ए, इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ए इंटू आयोटा। अब तुमको सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा तो इसको इधर सब्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे और इसे डिवाइड कर देंगे, हमको आई निकल जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन हम लोग अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। इससे जो सबसे पहला डिस्कशन यही किए थे, dx अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स का। साइन एक्स को क्या करना है, tan x में कन्वर्ट कर देना है, और tan x में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा ऊपर में सेक स्क्वायर आ जाएगा, नीचे में tan x में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, उसको टी पुट करके कैलकुलेट कर लो। तो अब ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म्स में आएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का जैसे ही dx अपॉन बी प्लस ए साइन एक्स या dx अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर के टर्म्स में होगा, इसमें तुमको इतना पार्ट्स करना होगा, ठीक है। सो हम t मान लिए, फिर dt बाय dx किए, फिर उसको मैनिपुलेट किए, और फिर देखो यहाँ पर आया, अब i का वैल्यू हमको यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट है इसके फॉर्म को करने के लिए, ठीक है। ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल का नेक्स्ट वाला। फिर से एक ट्रिगोनोमेट्रिकल का टर्म्स देखो, उसमें हमको किस टाइप का क्वेश्चन आता है, हटा दे इसको। अब ट्रिगोनोमेट्री में ना एक ऐसा टर्म्स का आएगा, जैसे कि ऊपर में तुम्हें साइन एक्स कॉस एक्स रहेगा, मान लो कि a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स प्लस c ऐसा रहेगा, ठीक है, या इसको हटा दो, ठीक है, ऐसा इंटू dx। और नीचे में तुमको जो टर्म्स है ना, वो तुमको 1 प्लस साइन 2x या a प्लस b कॉस 2x ए भी ले लो, ठीक है, या p और q ले लेते हैं, ऐसा रहेगा साइन 2x। जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आता हो तो कह रहा है कि न्यूमरेटर जिसका डेरिवेटिव है उसको टी पुट करना है। देखो न्यूमरेटर जिसका डेरिवेटिव है, ये जिसका डेरिवेटिव है, ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव है वो वहां से तुमको लाना पड़ेगा। तो हमें इसका डेरिवेटिव देखना है कि ये हो जाएगा t बराबर, हम देखेंगे ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो माइनस a cos x प्लस b sin x का डेरिवेटिव होगा, ऐसा होगा। जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये ऊपर वाला टर्म्स आ जाएगा, ऊपर वाला टर्म्स आ गया a sin x प्लस b cos x, ये तो dt आ गया। अब sin 2x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर कर देना है, मतलब इस क्वांटिटी को तुम t स्क्वायर बराबर माइनस a cos x प्लस b sin x को होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये इस तरह से अरेंज रहता है ना कि sin 2x का वैल्यू यहाँ से मिल जाता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम केसेस में तुमको यही रहेगा, ठीक है। एक एग्जांपल्स हम लोग ले रहे हैं, देखो इसको एग्जांपल्स के थ्रू लोगे तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो कि हमको एक एग्जांपल्स ले लिए, इसमें ले रहे हैं, सपोज करो ये है, हमको 3 sin x प्लस 4 cos x ठीक है, 3 sin x प्लस 4 cos x होल डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 sin 2x है, sin 2x dx ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि जैसा अभी हमको बताया उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, देखेंगे ये किसका डेरिवेटिव है, 3 sin x प्लस 4 cos x, उसको t लेना है, तो ये डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 3 cos x प्लस 4 sin x का, ठीक है। तो ये आ जाएगा dt बराबर 3 sin x प्लस 4 cos x इंटू dx, राइट। अब ऊपर वाला टर्म्स तो dt हो गया, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब इसको स्क्वायर कर दो, t स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 cos स्क्वायर x प्लस 16 sin स्क्वायर x प्लस ये आ जाएगा माइनस
24 24 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। ये आ गया टी स्क्वायर बराबर 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स माइनस इसे हो जाएगा 12 साइन एक्स कॉस एक्स, 12 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x लिख दो, साइन 2x ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। अब तुम देखो कि जो सबको साइन 2x में कन्वर्ट भी करना है, टी स्क्वायर। तुम क्या करो इसमें जो 16 और 9 है तो इसमें से 9 साइन स्क्वायर इसके साथ अटैच कर दो, तो 9 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया होगा। यहाँ पर कितना बच गया होगा 7 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, 7 साइन स्क्वायर एक्स एक बच गया होगा और माइनस 12 साइन 2x बच गया। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को भी तुमको साइन 2x में कन्वर्ट करना है, तभी तो हमको साइन, तो ठीक है ना। तो ये जो टर्म्स देखो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर बराबर 9, इसमें 7/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स कर दो माइनस 12 साइन 2x, ठीक है। अब 2 साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख देंगे क्या, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, तो ये 9 प्लस 7/2 1 प्लस कॉस 2x माइनस 12 साइन 2x। ये थोड़ा सा इसमें जो है cos 2x को फिर साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ये कहीं गड़बड़ हो रहा है, टी स्क्वायर, एक मिनट, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है ना। इसमें cos साइन 2x को तुमको कन्वर्ट करना है, तो साइन 2x यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, जो कैलकुलेशन में हम लोग आगे देख लेंगे कहीं पर, ठीक है। इसको अभी रहने देते हैं। तो ऐसा अगर फॉर्म दिया हुआ है ना तो हमेशा इसमें न्यूमरेटर को ही हम लोग, न्यूमरेटर जो टर्म्स है ना वो कौन सा हमारा डेरिवेटिव है उसी को पुट करते हैं। इसमें कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, इसको बाद में हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल्स देखो, एक तरीका का क्वेश्चंस और आता है, एक बार जेई में भी आया है, उसको हम लोग ले रहे हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल टू द पावर 9/2, ऐसा क्वेश्चंस आता है ट्रिगोनोमेट्री में। तो देखो सेक स्क्वायर बाय जो नीचे में टर्म्स है ना सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तुम देखो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो होगा वो 1 है, तो जब सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स ये अगर 1 है तो तुम्हें ये पता है कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स और सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो होगा ये भी 1 होगा। तो ऐसे केसेस में एक को तुम टी पुट कर दो, ठीक है। मान लो कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स को टी ले लेंगे, तो ऑब्वियस है कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स जो है 1/t हो जाएगा इसके रिलेशंस के हिसाब से। अब इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो 2 सेक एक्स आ गया, 2 सेक एक्स आ गया टी प्लस 1/t। सो सेक एक्स का जो वैल्यू है वो 1/2 टी प्लस 1/t आ गया। अब इस क्वांटिटी को तुम यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। सो देखो इसमें कि ये जो है 1/2 सेक स्क्वायर है, मतलब t प्लस 1/t का होल स्क्वायर आ गया होगा, होल डिवाइडेड बाय ये क्वांटिटी हम लोग t लिए थे, सेक x प्लस टेन x को t लिए थे, तो t की पावर 9/2 dt आ गया, ठीक है ना। dt नहीं, इसमें और टर्म्स आ जाएगा इसका डेरिवेटिव भी, तो सेक x माइनस टेन x का डेरिवेटिव आ जाएगा तुमको सेक x टेन x माइनस सेक स्क्वायर x दैट इज इक्वल टू dt by dx, ठीक है। इसमें से सेक x को कॉमन ले लो, ये आ जाएगा tan x माइनस सेक x दैट इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो सेक x का कॉस्ट, सेक x तो हम लोग निकाले थे 1/2 t प्लस 1/t, इसका वैल्यू हमको निकाले थे 1/t, सेक x माइनस tan x, सेक x माइनस tan x माइनस 1/t माइनस t, सॉरी माइनस t, ठीक है। ये आ गया dx बराबर dt, dx बराबर dt। सो हमको dx की जगह पर ये टर्म्स भी रखना है, तो ये आ जाएगा dt अपॉन 1/2 माइनस t, ये t प्लस 1/t। अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो ये बड़ी आसानी से तुम्हारा सारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये इसके साथ ये कैंसिल हो गया, ये t इसके साथ भी आ जाएगा, दिस अपॉन दिस डिवाइड कर दो, आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारा केसेस तुमको ट्रिगोनोमेट्री में आएगा। इसके अलावा अगर कुछ दिया हुआ है तुम समझो मैनिपुलेट करना है, ठीक है। इसके अलावा और जो भी है उसमें तुमको मैनिपुलेट करना है और इसी प्लेटफॉर्म पर कहीं ना कहीं होगा और फिर उससे हम सॉल्यूशंस करेंगे।
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिकल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इन द ड्यू कोर्स। नेक्स्ट जो हम लोग लेक्चर्स देखेंगे उसमें हम लोग फिर से f(x/gx) जो पॉलिनोमियल हम लोग केसेस डिस्कस कर रहे थे उसको देखेंगे। उसमें बहुत सारा केसेस है, जैसे कि हम कब पार्शियल इंटीग्रेशंस करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस के थ्रू इंटीग्रेशंस करते हैं। ठीक है, और भी उसमें कुछ टर्म्स आता है। तब तक इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिकल है उसको देखो, उसमें मैनिपुलेशंस देखो, क्योंकि ये जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे ना तब तक तुमको थोड़ा दिक्कत होगा। तो क्वेश्चंस को खूब करो इसमें। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।